हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे इस सियासी समाचार में। अभी हम मौजूद है किड्स पब्लिक स्कूल में। जैसे कि किड्स पब्लिक स्कूल जो है गुम्पा में जो है अपना जो बच्चों को फ्यूचर बनाने के लिए उन्होंने वहाँ पर अलग से एक प्लान्स कर एग्जीबिशंस किए, अलग अलग प्रोग्राम्स किए और कई गेम्स में उन्होंने आगे बढ़कर एक बड़ा हिस्सा हासिल किया। और जैसे कि एजुकेशन में जो है सर के माध्यम से तमाम स्टूडेंट को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर लेकर आया गया। उसके बाद उन्होंने अपनी प्लेस चेंज की, जगह चेंज की। उसके बाद उनका जो स्कूल है थोड़ा सा डिजिटल हुआ। डिजिटल के साथ साथ वो एक फ्यूचर प्लान करने लगा। तो सर का जो स्कूल है बिल्कुल चितरी रोड पर आ चुका है। जैसे कि बदरुद्दीन कॉलोनी जो ईरानी गली किसे जाना जाता है उसके बिल्कुल अपोजिट जब्बार पेट्रोल पंप जो है उसके सामने में एक सुपरमार्केट है, उसके ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर जो है कई किस्म के चेंजेस किए गए हैं। सर से बात करेंगे। सर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बीदर शहर में अपना एक परफॉर्मेंस रख रहे हैं। उन्होंने भी एक लाइन से चल रहे हैं और स्कूल्स में जो है स्टूडेंट को कैसे बेनिफिट होगा, वो कैसे एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे, कैसे स्पोर्ट में आगे बढ़ेंगे, कैसे वो अपना जो टैलेंट है वो दुनिया के सामने ला पाएंगे, उसको लेकर भी वो मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए सर की तरफ चलते हैं, उनका वेलकम करते हैं और उसी के साथ साथ उनसे पूछते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए। सर, आपका वेलकम है हमारे इस सियासी समाचार में। थैंक यू। पहली बात तो वेलकम टू किड्स पब्लिक स्कूल। थैंक यू यहाँ पे आके अपना टाइम देने के लिए। हमारा स्कूल जो पहले आप जैसे आपने बोला कि गुम्पा में था, गुम्पा में हमने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया, डेवलपमेंट किया। मतलब एज ऑफ नाउ मॉडर्न वर्ल्ड के साथ जिस तरह चलना चाहिए वो प्रीमाइसेस हमको छोटी लग रही थी। तो फिर हमने यहाँ पे शिफ्ट किया चितरी रोड पे जाके। प्रीमाइसेस बड़ी भी है और डे बाय डे हम न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ और सिक्योरिटीज़ जो है स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक बड़ा प्लेग्राउंड इम्प्लीमेंट किया है बच्चों के लिए। और पहली बार आई गेस बीदर में हमने नर्सरी क्लास को उनके क्लासरूम के अंदर ही प्ले सेशन बना दिया है कि वो अंदर ही खेल सकते ताकि वो दूसरे बच्चों से डिस्टर्ब ना हो। और इधर में आई गेस फर्स्ट टाइम हमने एक फेस रिकग्नाइजेशन बच्चों के लिए इंस्टॉल किया है, जिससे पेरेंट्स को डायरेक्टली पता चल जाता है कि बच्चे क्या टाइम स्कूल में आए, क्या टाइम बाहर गए, उनका अटेंडेंस कितना है, क्या है नहीं। पूरे रिकॉर्ड्स कम्प्लीटली डिजिटलाइज कर दिया हमने यहाँ पे। ये कब से स्टार्ट हुआ है सर? ये इम्प्लीमेंट जो डिजिटलाइजेशन का ये साल से हमने इम्प्लीमेंट किया है। बाकी जो प्लेग्राउंड्स और ये सब है ये काफ़ी पहले साल से हमारे पास चालू है। आपको बता दो चलो, सर जो है कई चीज़ों में उन्होंने स्टूडेंट को एक हौसला दिए है। जैसे बहुत सी जगह पर साइंस एग्जीबिशन होते हैं, बहुत सी जगह पर एनुअल डे होते हैं, मगर सर ने एक ऐसा साइंस एग्जीबिशन रखे थे जिसमें उन्होंने साइंस के बारे में तो बताया ही है, लेकिन बच्चों को जेन्युइन जो चीज़ें होती है जैसे कि झाड़ वगैरह, पत्ते, फूल, उन चीज़ों से कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, उससे कैसा फ़ायदा उठा सकते हैं, इस बारे में उन्होंने एक प्रोग्राम किया था अपने स्कूल में। तो उससे बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था कि वो जान पा रहे थे कि कौन सी चीज़ से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए, अभी जैसे सर ने कहा एक उन्होंने मिशनरी जो यहाँ पर इंस्टॉल की है, जैसे कि उससे तमाम बेनिफिट जो है पेरेंट्स को मिलते हैं। क्योंकि जब आपका बच्चा स्कूल में ख़त्म रख देता है तो एक कार्ड है, जैसे कि कार्ड मैं बताना चाहूँगा। ये कार्ड जो है अगर बच्चे के पास होगा तो बच्चा अगर मिशन की तरफ ये कार्ड बताएगा तो बच्चे की एंट्री हो जाएगी। जब बच्चा इसको यहाँ से निकलते टाइम यानी कि अपने घर को रिटर्न जाते टाइम अगर बताएगा तो निकलने का जो मैसेज है और आने का जो मैसेज है पेरेंट्स तक चला जाएगा। इससे एक बेनिफिट ये है कि आपका बच्चा आपकी सिक्योरिटी में रहेगा और स्कूल की सिक्योरिटी में रहेगा कि बच्चा कहाँ से कहाँ तक आया और कहाँ गया। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर इंस्टॉलेशन किया गया है। सर को मैं मुबारकबाद दूंगा कि पहली बार बीदर शहर में किसी स्कूल में ये चीज़ को लाया गया। तो मैं तमाम स्कूल के जितने प्रेसिडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इस मशीनरी को इंस्टॉल करें। सर चलिए, AI का ज़माना चल रहा है, तो AI से आपके पास क्या क्या बेनिफिट मिले बच्चों को? जी सर, जैसे कि रिसेंटली आपने अपडेट में देखा होगा कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 3rd स्टैंडर्ड से AI सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना है। तो हमने भी इंशाल्लाह ये साल से जो एकेडमिक ईयर है 3rd स्टैंडर्ड से हम भी AI सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को बेसिक AI नॉलेज, AI क्या होता है, उसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, प्रॉफिटेबली यूज़ कैसे कर सकते हैं, उससे क्या क्या चीज़ हम बना सकते हैं या क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं, ये सारी नॉलेज हम ये साल से इंशाल्लाह देंगे बच्चों को AI के बेस्ड पे जो भी है। जी, जैसे कि आप
एआई का जो है वो भी इस्तेमाल यहाँ पर होगा और बच्चों में और भी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसमें तब्दीली आएगी, बच्चों में जो है एक उबार आएगा कि वो स्कूल को आएंगे तो क्या क्या चीज़ें उनको यहाँ पर मिलेंगे, वो क्या क्या फ़ायदे उठा सकेंगे। यहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ उनको गेम भी है, प्लेग्राउंड भी है और एक सुकूनदायक माहौल है और यहाँ पर जो है पढ़ाई के साथ साथ एक घर सा महसूस होता है। तो यहाँ पर जो है 2026 और 2027 के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो एडमिशन के ताल्लुक से सर से पूछते हैं कि एडमिशन का कैसा कैसा प्रोसीजर होगा और बच्चे में क्या क्या चीज़ें आप बदलाव लाएंगे यहाँ पर एडमिशन होने के बाद। तो सर आपके पास बच्चा जब एंट्री होता है तो बच्चे में क्या क्या इम्प्लीमेंट हुआ, वो बच्चा कैसे बदल पाया? सर हमारे पास कैसे, जब भी हमारे पास बच्चे आते हैं तो हम एकेडमिक्स में ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं देते। फर्स्ट हम ये देखते हैं कि वो पर्सनली कितना ग्रोथ हुआ है, उसका पर्सनल डेवलपमेंट कैसा है, सोशल बिहेवियर कैसा है, दूसरों के साथ बात कैसे करता है, वो एक्टिवनेस कितना है। अब हमारे पास हर साल काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें हमारे बच्चे, हम कंपलसरी बच्चों को उसमें कॉम्पिटिट करने लगाते हैं ताकि उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़े उसमें। तो हम बेसिक सबसे मेन जो हम कंसंट्रेशन करते हैं वो ये है कि बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितना है। तो हमारे पास जब भी बच्चा एडमिशन के लिए आता है हम पेरेंट्स को एक काउंसलिंग सेशन देते हैं जो कि कम्प्लीटली फ्री होता है। बस वहाँ से हम मालूम करते हैं कि पेरेंट्स का रिक्वायरमेंट क्या है, बच्चे का रिक्वायरमेंट क्या है, बच्चे का स्टडीज़ कहाँ तक अफेक्टेड हुआ है और बच्चे का पर्सनालिटी कितना है। ये सारा करने के बाद हम एक असेसमेंट बनाते हैं। असेसमेंट बनाने के बाद हम पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि कौन सी क्लास उनके बच्चे के लिए बेस्ट रहेगी और किस तरह से हम एक प्लान अप बना के उसके बच्चे के ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। तो एडमिशन को लेकर आप क्या बोलेंगे? एडमिशन के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि एक बार आप हमारा स्कूल विज़िट करिए, जो भी हमारे सर के व्यूअर्स हैं एक बार स्कूल विज़िट करिए, देखिए स्कूल का प्रीमाइसेस कैसा है। एडमिशन लेना कंपलसरी नहीं होता है, आप विज़िट तो करिए ताकि आपको पता चले कि स्कूल्स में डिफरेंसेस क्या क्या है। आप एक बार स्कूल देखेंगे तो हमारे ग्राउंड्स, हमारे क्वालिटीज़ और जो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद इट्स अप टू पेरेंट्स कि वो एडमिशन लेना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। मेरा तो रिक्वेस्ट ये रहेगा कि एक बार आके विजिट करके देखिए स्कूल हमारे। क्लासेस सर हमारे पास नर्सरी से लेके 7th स्टैंडर्ड तक है सर, 7th स्टैंडर्ड तक। तो ये थे हमारे सर जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से किड्स पब्लिक स्कूल में जो है जो बेनिफिट है और जो चीज़ें यहाँ पर बदलाव किए गए हैं डिजिटल ज़माने के साथ, ये स्कूल भी डिजिटल हो चुका है। तो आप विज़िट कीजिए। मैं फिर से आपको एड्रेस बोलना चाहूँगा, अगर आप मेन रोड जैसे कि एयरपोर्ट जाने वाली रोड्स को अगर आप आएंगे तो हनुमान नगर के लेफ़्ट साइड में आपको मेट्रो हाइपर मार्केट के बिल्कुल ऊपर में ये स्कूल आपको नज़र आएगा। अगर आप चिदरी वगैरह से आ रहे हैं तो राइट साइड में आपको नज़र आएगा, जैसे कि लेफ्ट साइड में जब्बार पेट्रोल पंप है, आपको राइट साइड में ऊपर किडटेक्स के जितने बैनर्स हैं वो तमाम नज़र आएंगे। तो एक बार विजिट कीजिए। विजिट करने के कोई चार्जेस यहाँ पर नहीं लगाए जा रहे हैं क्योंकि सर जो है आपके लिए अपना स्कूल खुला रखे हैं। आकर देखिए कि आपका बच्चा यहाँ पर कितना सेफ है और यहाँ पर आपके बच्चे को कितना बेनिफिट मिल रहा है, वो कितना खुश है और कितना यहाँ पर उसको एंजॉयमेंट होगा और कितना वो एजुकेशन में आगे बढ़ेगा। उसके लिए यहाँ पर जो टीचर्स वगैरह मौजूद है वो लोग बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, यानी कि उनका बात करने का लहजा कैसा है, बच्चा उनके पास कैसा रह रहा है, सभी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए तमाम स्टाफ मौजूद है। तो आइए आकर तमाम चीज़ें मालूमात कीजिए। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं रिपोर्टर फयाज, कैमरामैन मोहसिन अंसारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।